जिसे दुनिया मोइनुद्दीन बिशनपुरी के नाम से जानती है और पहचानती है, जो आपके इलाके के बहुत मोतबर नातखानों में शुमार किए जाते हैं। इनकी आवाज आपके इलाके से निकल करके हिंदू नेपाल की धरती से लेकर के उत्तर प्रदेश झारखंड के इलाकों में भी कोयल की तरह गूंज रही है मेरे दोस्तों। और लोग बड़े दिलजमाई के साथ सुनते हैं, बड़े शौक ज़ौक़ के साथ सुनते हैं। ये इनकी फिरोज बख्ती नहीं है, ये आपकी खुश नसीबी है कि आपके गोदों का परवरदा आपके इलाके से निकल करके आपके इलाकों को, आपके जिले को, आपके मोहल्ले को गैर जगहों पे, दूसरी जगहों पे रोशन कर रहा है। ये आपके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है मेरे दोस्तों। आपने उनसे कई लबो लहजे में नाते पाके मुस्तफा सुना, और मेरे बड़े प्रिय मित्र अब्दुल रज़ाक भाई शायद हैं कि चले गए, अब्दुल रज़ाक भाई जिनका बहुत बड़ा चैनल चलता है, वो भी जलवा बार रास्ते में मिले मेरे भैया। और आप इस प्रोग्राम को या और भी दीगर प्रोग्राम को सुनने के लिए MS अंसारी नेटवर्क जो आपके मिलादे पाक में लगा हुआ, उसको सर्च कीजिए, उस पर सुनिए दीनी बातों को। रात के सन्नाटे में जो हम गाने फिल्में देखा करते हैं, काश सोने से पहले वीडियो के जरिए MP3 के जरिए कम से कम नाते मुस्तफा हदीस पैगंबर कुरान की तिलावत ही सुन करके सो जाए। न जाने कब हमारी जिंदगी की चिराग किस पल में बुझ जाए। उस बुझने से पहले अगर बुझने लगे तो हमारे कानों में रस घोल रहे हो सरकार की नाते पाक, कुरान मुकद्दस की तिलावत, नबी की अहादीस मुबारका, तो जिंदगी भी खुशगवार हो जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगा मेरे दोस्तों। ये शादी की महफिल पाक है, बस मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ कलामे रजा से और दुआओं का सहारा लेकर के। अल्लामा असलम रजा साहब मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब के दुआओं का सहारा लेकर के सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पाँव रखते है वो टुकड़ा नूर का, शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का, असगरे नौखेज ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों हमें एहसास नहीं हो पा रहा है कि सरकार सुरकाही के खित्ते में रहने वाला कहाँ से होता है। हाँ, आप क्या सुनना चाहते हैं, किस रंग में सुनना चाहते हैं, हम ये तीसरा मर्तबा हमको खुद एहसास नहीं हो पाता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा या कैसे सुनिएगा, किस मिजाज में। अब जब कलामे रज़ा नहीं दे पा रहे हैं तो अब क्या पढ़ा जाए जिसमें आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। हालांकि जो बातें समझ में आ जाए वहां भी सुभान अल्लाह बोलिए, और नहीं समझ में आए वहां भी सुभान अल्लाह बोलिए। एक मर्तबा हम अरुणाचल प्रदेश हॉपली जीरो चले गए, जहाँ पे निशिन और आदिवासी लोग रहते हैं और अपने छपरा सिवान वगैरह के कुछ लोग रजाई का कारोबार करता है। तो मेरी तकरीर हो रही थी और रबीउल का मौका था, मदीना जामे मस्जिद में, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम, और लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे। कल होकर के मैंने एक से पूछा कि भाई तुम तो उर्दू नहीं जानते हो, उर्दू नहीं बोलते हो, फिर भी तुम इतना जौको शौक से बहुत गौरव फिक्र से सुन रहे थे और सुभान अल्लाह बोल रहे थे। तो कहा मौलाना
हम जुनाब जी हम नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे थे, मगर हाँ इतना जरूर जानते थे कि जब भी मेरे नबी मोहम्मद अरबी का नाम आता तो हम यूं जानते थे कि मेरे नबी की तारीफ हो रही है, मेरे नबी की तारीफ हो रही है। तो इस तारीफ की वजह से हम सुभान अल्लाह बोल देते थे। जब एक आदिवासी जंगल में रहने वाला नबी का नाम सुनकर के सुभान अल्लाह बोल सकता है, तो आप तो मेरी भाषा भी समझ रहे हैं, मेरी ज़बान भी समझ रहे हैं, और माशाअल्लाह शिक्षित ज्ञानी पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों में से हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकारें सिरकाही के इलाके के रहने वाले। तो आप कब बोलिएगा मेरे इंतकाल पर सुभान अल्लाह बोलिएगा, बोलिए ना भाई। कि घर पहुंच जाएंगे तो मिस कॉल दे करके तब सुभान अल्लाह बोलिएगा, तो जरा सा मुस्कुरा करके ही बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हालांकि यहाँ आ जाने पर कोई दिक्कत होगी, कुछ लोगों को बुला ले तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलिए रहने दीजिए, मगर जहाँ है वहीं से आप हम ये नहीं कहेंगे कि ये नोट दीजिए और दीजिए, सब कुछ नहीं, बस जुबान की चोट दीजिए हमको सुभान अल्लाह की सदा में, है ना। और मैं आज आज इनको वेद एक भी नहीं हम सुनाएंगे, जब ये मिजाज बना देंगे तब वेद सुनाएंगे। हाँ शादी की महफिल हम देखते हैं कि आप कब मुझको तैयार करके सुनाए, जब हमको तैयार कर दीजिएगा मेरी पटरी पे आप आ जाइएगा तो इंशाअल्लाह हम सुनाने की कोशिश कर देंगे। इससे कबल के बचन के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब आपकी शादी की महफिल किसी शायर ने कहा था कि शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ कर बेचा न कीजिए, और घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। बात समझ में आ रही है ना? घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन गरीब बाप को रुसवा न कीजिए, लेकिन गरीब बाप को रुसवा न कीजिए। बात समझ में आ गई भाई? समझ में आ रही है? आवाज खैरियत से पहुंच रही है? तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। दो चार नौजवान जो आगे बैठे पीछे बैठे वो आगे आ जाए तो बड़ा अच्छा होता। भैया अस्सलाम वालेकुम, आइए ना, दो चार आदमी के लिए आइए। हाँ देखिए दीवाना एक चला है, मगर एक के साथ दो चार और आ जाते तो मजा आ जाता। तीन ही चले हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला हाल है। चाहिए पंजतन के नाम पे हसन हुसैन अली फातिमा के नाम पे तो एक और आ जाए भाई बुरा से कोई। भैया अस्सलाम वालेकुम, आप भी आ जाइए ना, कुर्सी खाली पड़ी। कुर्सी उसका ही कनेक्शन थोड़ा सा बना लीजिए आप, और आगे चचा आपको हुक्म नहीं करेंगे, आप मेरे गार्जियन तुल्य हैं, आप आ जाएंगे तो बड़ी खुशी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। चचा लोग हम हुक्म नहीं कर सकते, आदेश नहीं दे सकते, वो तो हमारे गार्जियन तुल्य हैं, गार्जियन के मुताबिक है। हाँ देखिए कितना अच्छा लगने लगा हजरत। ओ जानते हैं ना यहाँ के लोग सुनता है लोग, हम जानते हैं, मगर इनका भी मिजाज सीधी जो पारा प्रिय बाल के मयारा तब सुनी सबदास गोसाई ससाज के सर नाही विचारो हनीसा बजो जो मर मिटे कलीसा तब हर माने लमाने कोई बिल्कुल दो जान न होई, तब होवे सबने उतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदर होई, अरे बिना मोहम्मद पार न हो कृष्ण तारिया प्रीत बुलो तुम सान ला इलाहा हंडे पाप मिला लम्मा परम पे कुछ विराजो नाम मोहम्मद नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ पर बात सुनारा को वेद कुरान सच बागु देश के बगलता सुहाए सोतेल कर सुनो ठकुराए, तब तक बेटी को या बिना मोहम्मदी पार न हो। बिन बिन चलई सुनई विधि गाना कर बिन करम करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी भक्ता बड़ियो तुलसी भजो बजाना साता गोई, अरे बिना मोहम्मद पार न हो। तुलसी करवट बाग में पड़त सका बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद ना। सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो थोड़ी आवाज की गर्दिश गर्म होने दीजिए तो इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा। भैया अब्दुल्ला भाई आवाज खींच रही है मेरे एतबार से, थोड़ी माइक की आवाज मशीन से आप बढ़ाइए, आवाज में लगानी पड़ेगी।
आवाज में खनक ठीक है, सिर्फ मास्टर की जरूरत है, थोड़ी सी मास्टर बढ़ाइए आप, और बेस थोड़ी सी कम कीजिए, हालांकि ठीक है बज रहा है। मेरे दोस्तों देखिए अब्दुल जब्बार भाई भी आ गए हैं, आल बिहार लाइव, बिहार लाइव का बहुत अच्छा चलता है पेज, ये आप उस पे जाइए देखिए, और अपने धार्मिक चीजों को ज्यादा शेयर कीजिए। अगर एक हदीस उस पे सुने तो दूसरे भाई को पूछे, दूसरा तीसरा चौथे अगर पूछता रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दोस्त शेयर करके मजा आता है, शेयर करके बांट चीट के खाया जाए तो मजा आ जाता है। हर चीजें तकसीम करनी चाहिए, और बुलंद आवाज से जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज हमारे धर्म के अंदर जब शादी निकाह होता है मेरे दोस्तों, तो गालिबन हमारे यहाँ भी 4 ही आयत कुरान मुकद्दस के पढ़े जाते हैं। और हिंदू समुदाय के अंदर जब अग्नि का फेरा लिया जाता है, अग्नि का चक्कर लगाया जाता है, नकल कुफ्र न बाशत, उनके धर्म के एतबार से मेरे दोस्तों तो 4 ही मंत्र पढ़े जाते हैं। वो मंत्र क्या है? सुनिएगा सुनना चाहते हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं भाई। हाँ तो ये शादी के सुनाएंगे अब्दुल जब्बार भाई, घबराइए नहीं, स्टार्ट होने दीजिए, मिजाज का वास करने दीजिए। ये शादी की महफिल है, शादी एक विवाह एक ऐसी चीज है कि उजड़े हुए घर को आबाद कर दिया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि जिस आंगन में औलाद जैसे फूल न खिलती हो खिला दिया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि एक अजनबी इंसान को रिश्तों की डोर में बांध दिया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि एक अजनबी इंसान को गैर जगह इज्जत दिलाने का काम मुहैया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि एक अजनबी लड़की को एक अजनबी लड़के के लिए हलाल करार दिया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि जनाबिल जबर और जनाबिल रिज़ा पे पाबंदी लगा देती है। शादी एक ऐसी चीज है कि बेहयाइयों पर सरहद डाल दिया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि सुन्नत मुस्तफा को आम कर दिया करती है। शादी एक ऐसी चीज है कि रिज़ाए फातिमा को प्रचार कर दिया करती है। मेरे दोस्तों आज ऐसी बाबरकत महफिल पाक में बैठे हैं, मगर मेरे दोस्तों मैं हक बोलता हूँ, सिक्के के दोनों पहलू को दिखाता हूँ। मैंने शेर पढ़ा था कि शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ कर बेचा न कीजिए। मेरे दोस्तों शायर कहता है कि शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए। आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर, आज हमारे माहौल और समाज के अंदर सौदा करने का नजरिया क्या है, सौदा करने का तरीका क्या है, खरीदो फरोख्त करने का नजरिया क्या है। हम और आप देहात में रहने वाले हैं, बिल्कुल आपकी मिजाज की सतह पर उतर करके कमही तकरीर की तरह मैं आप समझाने की कोशिश करूं। मेरे दोस्तों कभी आप बैल के मेला में गए हैं? हाँ ये ना बोलिए ना, अगल बगल में कहाँ लगता है बैल का मेला? जोर से कहीं नहीं लगता है। हरदी मेला गए हैं, बगल में इधर हरदी है, हरदी में गर्दी के भी छोड़ाइए और जाइए तो देखिए बैल का मालिक बैल कैसे ले जाता है। बैल का मालिक बैल को घर पे नहला लेता है, रंगों का छिड़काव करता है, गले में नई रस्सी रंग करके डाल देता है, गले में घंटी लटका देता है, पूरे रास्ते घंटी टुन टन 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 करती चलती है। जब बैल मेले के अंदर पहुंचा, एक ऊंची जगह पे बैल का मालिक चचा खड़ा हो जाता है। खरीदने वाला आया, कहा जनाब आपका बैल बिकाऊ है। कहा बेचना ना होता तो मेले में लाया क्यों होता? कहा इसकी कीमत बताइए। कहा इसकी कीमत जानने से पहले इसकी क्वालिटी जान लीजिए। ये वो मेरा बैल है जो हल में भी जोता जाता है, इससे टायर में जोता जाता है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। खरीदने वाला बोला जनाब इस बैल को मैं खरीद नहीं पाऊंगा।
तो बैल का मालिक बोलता है आगे बढ़िए जनाब, रास्ता क्लियर रखिए, जगह खाली रखिए। अगले बैल वाले से पूछा जनाब आपका बैल बिकाऊ है? बैल वाले ने कहा जनाब बेचना ना होता तो मेले में क्यों लाता? क्या कीमत बताइए? क्या कीमत जानने से पहले क्वालिटी जानिए। ये वो मेरा बैल है जो हल भी चलाया जाता है, मसाहनी भी की जाती है, हट्टा कट्टा नौजवान कड़ियल जवान गोश्त वाला है, दाता हुआ है। इसकी कीमत 2 लाख नहीं 60,000 रुपया महज है। खरीदने वाला ने कहा जनाब इतना महंगा बैल नहीं खरीद पाऊंगा। तो बैल के मेले में बैल बेचने का तरीका ये है, बैल बेचने का नजरिया ये है, बैल बेचने का तरीका ये है मेरे दोस्तों। मगर आज इंसानी समाज के अंदर, इंसानी सोसाइटी के अंदर, इंसानी माशरे के अंदर मेरे दोस्तों बैल के मेले में बैल का हुनर बता करके रुपया वसूल किया जाता है, बैल का दांत दिखा करके रुपया वसूल किया जाता है। मगर इंसानी मेले के अंदर, इंसानी सोसाइटी के अंदर बाप अपने बेटे की डिग्री दिखा करके बेच रहा है, भाई अपने भाई की कारोबार दिखा करके बेच रहा है। वो बाप कैसा बाप है जब से बेटे को खुलेआम बेच रहा है, वो भाई कैसा भाई है जब से भाई की खुलेआम कीमतें लगा रहा है। मेरा बेटा सरकारी मुलाजमत करने वाला है, इसकी कीमत स्कॉर्पियो होनी चाहिए। मेरा बेटा अपना कारोबार जानता है, इसकी कीमत है कि हीरो होंडा होना चाहिए। मेरे दोस्तों मेरे कौम के नौजवानों, अरे तुम बिकने ही के लिए आए हो और हर दौर में मुसलमानों को खरीदा गया है और हर दौर में मुसलमान बिका है। मगर मेरे दोस्तों तुम ससुराल के मत बिको, अरे बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल। मेरे दोस्तों करबला वाले फातिमा के नाम पे बिकोगे तो तारीख रहेगी। करबला वाले फातिमा के नाम पे हजरत हुर के शहादत का ताजदार बना दिए गए। हजरत करबला वाले आका के नाम पे अली अकबर गए तो शहजादे वफा के नाम से पुकारे गए। करबला वाले आका के नाम पे हजरत अब्बास बिक गए तो दुनिया की नजरों में मुमताज हो गए। ताज हमें दुनियादार बन करके नहीं बिकना है, गुलाम अहमद बन करके बिके। ये तो लड़का वाला है। मैं इसके के दोनों पहलू को दिखाने की कोशिश करूंगा, एक तरफी तकरीर मैं नहीं करता। ये तो लड़का वाला है मगर लड़की वाला भी कम बिगड़ा नहीं है, लड़की वाला भी कम बिगड़ा नहीं है। किसी की लड़की शादी के लायक हो जाए, अल्लामा असलम साहब मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब किबला हुजूर तो जानते हैं, अगर कह गए असलम साहब जरा मेरी बबनी के लिए बच्चिया के लिए कोई रिश्ता देखिए, कुछ दिन के बाद देखने बाद फला का बेटा हाफिज़ कुरान हो गया है, माशाअल्लाह आलिम हो गया है, माशाअल्लाह चेहरे पे पुरानी दाढ़ी है, अपनी बेटिया की शादी उससे कर दीजिए। कहता है ये आपको रिश्ता मिला है, जाइए दूसरा देखिए। कुछ दिन के बाद देखे फला का बेटा इंजीनियरिंग करके आया है, मेडिकल करके आया है, डॉक्टरी करके आया, मगर एक वो कमी है कि उसका घर छप्पर का है। काम सब रिश्ता खोजते हैं। मेरा लेवल देखिए, मेरी क्वालिटी देखिए, मेरी हैसियत देखिए, मेरी हवेली देखिए, मेरे लेवल का रिश्ता तलाशिए। जब बैल के मेले में मेरे दोस्तों बैल को टायर में जोत करके देखिएगा, उसके दांत को उठा करके देखिएगा, चला करके देखिएगा, तो कीमत तो देनी पड़ेगी, कीमत तो वसूल करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों जब अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए दुनियादार बन करके रिश्ता तलाशिएगा तो गाड़ी घोड़ा जहेज तो पड़ेंगे मेरे दोस्तों, रुपया नकद तो देने पड़ेंगे। जिस दिन मेरे दोस्तों आप नाइबे रसूल बन करके, गुलामे रसूल बन करके सैयदा फातिमा की तरह आप रिश्ता तलाशेंगे, कोई गुलामे अली बन करके हाथ नजर आएगा। तो लड़की वाला भी कम नहीं बिगड़ा है, लड़की वाला भी विधायक जितिया का रिश्ता टूटता है, तो विधायक जी के देश का तो देना होगा, ऐसी गाड़ी तो देनी होगी। ओ मुखिया जीतिया, दुखिया जीतिया, सरपंच जीतिया, कोई नो टेंशन, तो उधर जाने ही नहीं चाहता। मगर मेरे दोस्तों आप अरब की धरती की तारीख उठा करके देखिए, हमारी और आपकी बेटी नबी की बेटी से बड़ी नहीं है, जोर से बोलिए ना, बड़ी नहीं ना है। मेरे आका फरमाते मेरी फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, दुनिया की तमाम औरतों की सरदार मेरी फातिमा है, मेरी
फातिमा है। फिर आका दूसरी जगह फरमाते हैं मेरी फातिमा सय्यदतुन निसाइल अहलिल जन्नह, मेरी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदारा है। तो हमारी बेटी कितना हो बड़ी हो जाए, हमारी बहन कितनी क्वालिफाइड, कितनी तालीम याफ्ता हो जाए, मगर सैयदा फातिमा की कनीज नौकरानी बन जाए, यही उसकी खुश नसीबी है। मगर सैयदा फातिमा की शादी के लायक सैयदा हो गई, फातिमा हो गई, तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ के खत आने लगे, रिश्ते आने लगे। यमन मुल्क एक है, आप में गूगल पे या इसे गए होंगे तो देखे होंगे, सुने होंगे। यमन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन खत लिखा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं यमन का रहने वाला हूँ, मेरी तिजारत पूरे मुल्क यमन में फैली है, आप अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की शादी मेरे बेटे से कर दिया जाए। पैगंबर ने खत पढ़ा, तकिए के नीचे डाल दिया। कुछ दिनों के बाद इराक के गवर्नर का खत आया। किसका? अच्छा, गवर्नर तो हल जोतने वाले को अपने समाज में कहा जाता है चाचा। अच्छा, गवर्नर का सिग्नेचर इंडिया के मुद्रे पे पैसे पे ना हो तो चलेगा? हजूर से बोलिए ना भाई, नहीं चलेगा। इतने बड़े गवर्नर का खत आया और आने के बाद उसने लिखा था पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी, मैं इराक का गवर्नर हूँ, आप अपनी बेटी सैयदा फातिमा की शादी मेरे बेटे से कर दिया जाए। पैगंबर ने खत खड़ा रख दिया। कुछ दिनों के बाद मिस्र के बादशाह का खत आया। अब मिस्रियों की खूबसूरती का क्या पूछना, लिखा था पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी, आप अपनी बेटी सैयदा फातिमा की शादी मेरे बेटे से कर दिया जाए। मेरा बेटा इकलौता है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील ब्यूटीफुल है, आप अपनी सैयदा की शादी मेरे बेटे से कर दिया जाए, मेरे बाद वही नशीब बादशाह बनने वाला है। पैगंबर ने खत को पढ़ा रख दिया। कुछ दिनों के बाद रऊसाने मक्का, बड़े बड़े मक्का के लोगों के खुतूत आने लगे, ताजिरे मदीना के खुतूत आने लगे। पैगंबर सभी की खतों को पढ़ते रखते चले जाते। सहाबा दीवाने अनुयायी परेशान थे कि पैगंबर इस्लाम को कैसा रिश्ता चाहिए, कैसा दामाद चाहिए, कैसा रिश्तेदार चाहिए। एक दिन सहाबा ने हाथ जोड़ के कहा, पैगंबर इस्लाम आपको कैसा रिश्तेदार चाहिए, कैसा दामाद चाहिए, आपको कैसा अपनी बेटी के लिए दूल्हा चाहिए, कैसा रिश्तेदार चाहिए? तो मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मुझे दुनियादार दामाद नहीं चाहिए, शेरे परवरदिगार। सहाबा इशारा समझ गए, आगे मौलाए अली की बारगाह। आप मत दीजिए हजरत, ये मल्लाह मल्लाह को खेवा नहीं देता, मल्लाह मल्लाह को खेवा नहीं देता है। अगर देने लगे तो पता चला नाव बेच के दे देना होगा। ये पड़ोसी का जो उसमें सवारी चढ़ जाता है उसका हक है खेवा देना, है ना? तो सवारी आप है, नाव वाले हम लोग हैं। अब देखना यही सवारी खिदमत करता है। हालांकि जीते जयाली लोग हार नहीं माने हैं इन लोगों से। अभी तो हम शुरू हो रहे हैं, 45 मिनट के बाद एलिमेंट गर्म होता है तो कुछ कहने का मिजाज बनता है। तो क्या कर रहे थे भैया? हम कुछ कह रहे थे क्या? पैगंबर से सहाबा ने कहा आपको कैसा दामाद चाहिए? कहा कि मुझे शेरे परवरदिगार दामाद चाहिए। मेरे आका के इस इशारे को सहाबा समझ गए, अनुयायी दीवाने समझ गए। आ गए मौला अली की दरबार में, कहे अली तू नबी का चाचा जाद भाई भी है, खूनी रिश्ता भी रखता है, बनु हाशिम का नौजवान भी है, 4 यारों में से एक यार भी है, खूबरू नौजवान भी है, जाना तू ही सैयदा का हाथ मांग ले। मौला अली को उकसाया लोगों ने, सहाबा ने। आ गए दरबार नबूवत में, आकर के दोनों जांघों को टेक के बैठ गए। फरमाते या रसूलुल्लाह कुछ कहने आया हो, कहने आया हो। नबी फरमाते अली बोलो क्या कहना चाहते हो? मगर अली के सीने में इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो पाई कि नबी की आंखों में आंखें डालकर सैयदा का हाथ मांग सके, इसलिए कि अली मुर्तजा जानते थे ये वो दरबार है जहाँ बगैर इजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं, ये वो दरबार है जहाँ जोर से बोलना भी अदबी है, ये वो दरबार है जहाँ लब खोल दिया जाए, लब खुले और जरा सा लब आए
मुस्तफा नाराज हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। अली खामोश है। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते या रसूलल्लाह कुछ कहना चाहता हूँ। पैगंबर फरमाते अली बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना क्या कहना चाहते हो। मगर अली खामोश है। फिर तीसरे मर्तबा मौला अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह कुछ कहना चाहता हूँ। तो जलाल भरे लहजे में मेरे आका फरमाते हैं अली बोलो ना कहना चाहते हो। तो तभी लहजे में नजरों को झुका करके मौला अली फरमाते या रसूलल्लाह मैं सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा का हाथ मांगने आया हूं। इतना सुनना था कि नबी भी मुस्कुरा उठे और फरमाते अली अरे मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि अली आवे और फातिमा का रिश्ता ले ले। अली आवे और फातिमा का रिश्ता लेके चला जाए। अब अली मुर्तजा जब कबूल हो गया, तारीख बता दी गई, डेट बता दिए गए, तो अली मुर्तजा निकले दरबारे नबूवत से, उछलते मचलते कूदते चलने लगे, मस्ती में कैफ सुरूर में चलने लगे। तो सहाबा चारों तरफ से घिर गए। कहा अली बोलो ना क्या हुआ, अली बोलो ना, अली बोलो ना क्या हुआ। अली कैफ सुरूर की मस्ती में क्यों नहीं अली खुशी मनावे। आज किसी की बेटी की शादी विधायक की बेटी से लग जाए तो थाना पुलिस को अपने जेब में लेकर घूमता है। किसी अपने भाई पड़ोसी की बेटे का रिश्ता गांव के मुखिया की बेटी से लग जाए तो पड़ोसी को वैल्यू नहीं देता। चल अपने जो रिश्तेदार मुखिया जी दुखिया जी विधायक, और वो तो अली की शादी उससे लगी है जो जन्नती औरतों की सरदारा है, और उसकी बेटी से लगी है जो तमाम जहान के इंसानों का सरदार है ना। तो अली क्यों नहीं खुश हो। अली मगन में मस्ती में चलते चले आए। सहाबा खुशी से समझ गए लगता है रिश्ता कबूल हो गया, बाजी जीत गए अली। हस्बे तारीख जब अली बनाया गया तो आज हमारे बनने का तरीका जानते हैं। जब आप देखिए आंगन में जाके या आप बने हैं तो देखना क्या है अंदाजा होगा ही। याद है आज मुजफ्फरपुर वाली आपको याद है, दरभंगा वाली को भी याद है। एक आंगन में जब पूरे मोहल्ले की औरतें होती है तो बेसुर ताल लगा के गीत गाए जा रहे हैं। इतना इस तरीके से माहौल। जब औरतें जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है तो जोर जोर से गा सकती है और दूल्हा को उल्टन मरती है। जब शरीयत का हुक्म है कि कोई गैर औरत गैर मरहम का बदन टच नहीं कर सकती है। दूल्हा को नौशा बनाना उल्टन लगाना उसके दोस्त अहबाब जो मर्द किस्म के हैं वो लगा सकते हैं। कोई गैर औरत किसी मर्द के बदन को टच नहीं कर सकती। शरीयत के एतबार से हराम है, हराम है, हराम है मेरे दोस्तों। इन चीजों से परहेज करनी चाहिए। अब पहले के जमाने में चच्चा लोग जब दूल्हा बने थे तो सर से पगड़ी बांधी जाती थी, मगर अब तो अलाउद्दीन खिलजी की टोपी लाके पहना दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की टोपी पहना दी जाती है। अब पहले 96 का तरीका मला जाता था, अब इतना बड़ा बोतल लेकर फुर इधर मारता है। जबकि अल्कोहल लगाना हराम, अल्कोहल लगाना हराम है। अत्र लगाइए जिसमें अल्कोहल का असर नहीं हो। आपने नहाया धोया अच्छा पवित्र साफ सुथरा कपड़ा पहना, अब फुरफुर्रा मार करके उसको नापाक कर दिया और जाएंगे लेकिन कबिल तो करेंगे तो इसलिए पवित्र और पाक बन करके जाइए। जब अली मुर्तजा को दूल्हा बनाया जा रहा था तो कोई खलीफा नहीं बनाया गया। शायर कहता कोई गाजा बाजा न कोई उत्तन मला, सादा कपड़ों में था न शहे फातिमा। हजरत अली दूल्हा बन करके मस्जिद नबी की टूटी हुई खजूर की टूटी हुई चटाई पे बैठे हैं और सहाबाए किराम के जम्मे गफीर है। मेरे आका खुतबे निकाह पढ़ाने के लिए खड़े हो तो रब्बे कदीर ताईरे सिदरा बुलबुले सिदरा मकीने सिदरा से कहता है ए जिब्राइल मैंने जब आदम की तख्लीक की थी वह इस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा, जब मैंने मशवरे लिए थे फरिश्तों से कि बेशक मैं अपना नाइब अपना असिस्टेंट अपना खलीफा इस जमीन के ऊपर बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने कहा था परवरदिगार तुझसे बनाएगा जो आपस में खूब रेज़िया करेंगे, जो आपस में कत्ल
जियारत करेंगे। ए जिब्राइल, आज मदीने की गलियों को झांक कैसा लग रहा है। सिदरतुल मुंतहा के मकी फरिश्तों के सरदार सिदरा से मक्के की गलियों को झांका और झांक करके जिब्रील अमीन फरमाते परवरदिगार, आज तक मेरी आंखों ने इस तरीके के खुशी के माहौल देखे थे, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुनहरे लग रहे हैं, भले बहुत भले लग रहे हैं। रब की रहमत जोश में आई और रब फरमाता है चला जा जन्नत में जिब्राइल, ए फरिश्तों के सरदार जा जन्नत में। मैंने एक पेड़ लगाया है जिस पेड़ का नाम है तूबा दरख्त। उस पेड़ को पकड़ के जोर से हिला दे और जितने पत्ते झड़ेंगे उन पत्तों को ले ले और अली और फातिमा की शादी में जितने बाराती तशरीफ लाए हैं उन्हें जन्नत में जाने के टिकट। वो अली और फातिमा हैं जिनकी शादी में ब्याह में लोग तशरीफ ले जाए तो जन्नत में जाने के टिकट मिल रहे हैं। हमारी शादी का